लास्ट उसमें ये मेंशन है कि उन्होंने 40 टैंकों को अकेले तबाह किया था और उनके लास्ट वर्ड जब बेल्ट खुली तो ये थे कि आखिरकार युद्ध जीतने के बाद सुअरों ने जान ले ली। कुछ नहीं रहता कहीं पर, कुछ नहीं रहता कहीं पर वीरानियाँ रह जाती हैं। तू तो नहीं रहा पर तेरी कहानियाँ रह जाती हैं। पर शायद हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में अभी तक कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे शहीद नहीं हुआ। स्काउट एंड लीडर कोई शहीद नहीं, इतनी बड़ी आर्मी की किसी पोस्ट पे कोई शहीद नहीं। और इसमें मैं धन्यवादी हूँ भाजपा सरकार का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने जो सैकड़ों वर्षों से, लगभग 48 साल से जो मांग, जो पत्र हम भेजते रहे, उन पे जहाँ कहीं कोई संज्ञान नहीं था, उन्होंने मात्र एक छोटे से पत्र के संज्ञान लिया और तुरंत जसाला का जो लिंक रोड है वो माननीय कैप्टन साहब के नाम कर दिया। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये कहावत वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं और इसके बारे में पूर्ण तरीके से सोचते हैं तब नज़रिया बदल जाता है। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, जय भीम, जौहार, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का जो आप गांव गुहान में आए। शामली वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। शामली में बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहुत सारे गांव भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भुला दी जाती हैं उन लोगों के द्वारा जो उन नामों को दबाना चाहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन नामों को निकाल कर उनका इतिहास सबके सामने रख देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और आज एक ऐसे शख्स, ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि है जिनको हमने भुला दिया है, लेकिन एक शख्स पैदा हुए जिन्होंने उनके बारे में रिसर्च की और हम सबके सामने उनका इतिहास रख दिया। शामली का गांव है जसाला। वैसे तो सब जानते हैं जसाला के बारे में, लेकिन वहाँ के एक शहीद हुए हैं कैप्टन मदन पाल सिंह चौहान। आज उनके पौत्र हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे उनके विचार थे, कैसा उनका व्यवहार था और इस पद पर होने के बावजूद भी क्यों भुला दिया गया उनको। नमस्कार जी। नमस्कार अनुरुद्ध भाई। सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आपके चैनल का आभारी हूँ कि आज आपने एक अमर शहीद कैप्टन मदन पाल चौहान की पुण्यतिथि पर यहाँ तक पहुँचे, उनके बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपका और आपके चैनल का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। आपका क्या नाम है पहले, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुशांक चौहान है। मैं शहीद के बड़े भतीजे डॉक्टर जनेश्वर चौहान का बेटा हूं और शहीद का पौत्र हूं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा उनका जन्म कब हुआ और उनकी एजुकेशन, जो ग्रामीण एजुकेशन होती है, वो गांव में हुई या बाहर हुई? उनका जन्म 1944 में जसाला गांव में ही हुआ। प्रारंभिक सभी जो शिक्षा हुई है वो जसाला और कांदला में हुई। उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से बीएससी पास की। फिर 1963 में उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। 1967 में वो एयरफोर्स में चयनित हुए और उससे ही अगले साल ही उन्होंने 68 में एज ए कैप्टन ज्वाइन कर लिया। 71 के युद्ध में उन्हें शंकरगढ़ पोस्टिंग की गई, जहां उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। और ये दुर्भाग्य हमारे परिवार का, हमारे क्षेत्र का कि मात्र 27 साल की उम्र में हमने एक नौजवान खो दिया। क्या उस समय क्या आपत्ति इस परिवार पर आई होंगी? जब आप आज याद करते होंगे उन्हें, तो कैसा होता है कि एक शहीद को भुला दिया गया है? यहाँ तो छोटे छोटे नाम याद हैं, लेकिन एक कैप्टन होने के बावजूद भी उनको भुला दिया गया। क्या कारण लगते हैं? क्या राजनीतिक कारण रहे होंगे या परिवार की कोई ऐसी स्थिति रही होगी उस समय, परिवार जो है जागरूक नहीं था या फिर कोई पढ़ा लिखा नहीं था, नाम को आगे नहीं ला सका? आज तो उनके नाम पर आप देख रहे हैं स्टेडियम बना हुआ है, गांव में स्कूल भी है, पूरे जसाला तक की सड़क उन्हीं के नाम पर बन गई है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अनुरुद्ध जी आपको बताना चाहूँगा कि हमने तो बचपन से अपने बाबा जी की तस्वीर को अपने घर के मंदिर में देखा। वहीं से हमेशा जिज्ञासा रही कि कौन है, कैसे हैं। हमने परिवार से हमेशा पूछते आए हैं। और आज इतने सालों के बाद, लगभग 50 साल के बाद, मैं ये कहना चाहूँगा अपने पूरे परिवार का सुनने के बाद, समझने के बाद, पूरा एक निचोड़ निकाल के कहना चाहूँगा कि आप कभी किसी शहीद को कमतर मत आकिएगा।
शहीद कभी अकेला शहीद नहीं होता, उसकी एक जनरेशन शहीद हो जाती है। हमारे साथ भी वही हुआ। जब बाबा जी शहीद हुए उस समय ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जसाला इस बात का गवाह है कि शायद हमारे परिवार में पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा हैं। पहली जनरेशन में भी सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आज की जनरेशन में भी सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैं खुद MBA हूँ, मेरे जो कज़न्स हैं वो लगभग सभी BTech और MTech हैं। पर एक विपत्ति जो परिवार पर आती है वो बहुत लंबे समय तक आपको झंझोड़ देती है, और बहुत सारे कारण ऐसे भी हो जाते हैं। पहले शायद ये कारण ज़्यादा थे, सोशल मीडिया नहीं था, इसीलिए आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ। पिछले कुछ सालों में मीडिया ने बहुत साथ दिया, सोशल मीडिया ने बहुत साथ दिया, ताकि हम उनकी चीज़ों को बाहर ला सके। उनके आर्मी ऑफिसर्स जिनके साथ उन्होंने काम किया था, जिनके साथ वो रहे थे, वो सोशल मीडिया के द्वारा ही हमसे जुड़े। उन्होंने भी हमें बहुत कुछ उनके बारे में बताया। तो कह सकते हैं कि एक तो परिवार में अगर कोई शहीद हुआ है तो उसकी एक पूरी जनरेशन शहीद हो जाती है। वो संभलने का मौका जल्दी नहीं मिलता। जब तक मिलता है तो शायद बहुत देर होती है, और उस देर में अब सोशल मीडिया है या बाकी प्रिंट मीडिया है, अब सहारा है, पहले सहारा नहीं हो पाता था। इसीलिए बहुत लंबा समय लग गया कि उनके नाम को बाहर लाया जा सके। तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने हमारी दादी जी को वीर चक्र से सम्मानित किया था, और उन्हें एक अलग से अवार्ड 42,000 रुपये का भी मिला था। और गांव में जिस जूनियर हाई स्कूल में वो पढ़े हैं उसका नाम उनके नाम पे कर दिया गया था। पर हमेशा हमारे परिवार को एक चीज़ खलती रही कि इतना बड़ा अफसर, मुझे नहीं कहना चाहिए शहीद, सभी शहीद है, मेरी नज़रों में हर व्यक्ति शहीद है तो बहुत बड़ा दर्जा है, पर शायद हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में अभी तक कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे शहीद नहीं हुआ। स्काउट एंड लीडर कोई शहीद नहीं, इतनी बड़ी आर्मी की किसी पोस्ट पे कोई शहीद नहीं। तो वो एक नाकाफ़ी लगता रहा, जिसके लिए मेरे पिताजी निरंतर प्रयास करते रहे। सरकारें आईं गईं, पर उन्होंने अपना प्रयास बंद नहीं किया। बीच में माननीय मंत्री जी हैं, सर्व समाज के बड़े हैं, उन्होंने एक बार अपने उसमें स्टेडियम दिया, पर वो फिर उनके मंत्री पद जाने के बाद पिछड़ गया। पर प्रयास हमारे परिवार का लगातार रहा, और इसमें मैं धन्यवादी हूँ भाजपा सरकार का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने जो सैकड़ों वर्षों से, लगभग 48 साल से जो मांग, जो पत्र हम भेजते रहे, उन पे जहाँ कहीं कोई संज्ञान नहीं था, उन्होंने मात्र एक छोटे से पत्र के संज्ञान लिया और तुरंत जसाला का जो लिंक रोड है वो माननीय कैप्टन साहब के नाम कर दिया। और उसके बाद पूरे प्रदेश में ये योजना चलाई कि जो जहाँ का शहीद है उसके नाम पे उसके गांव की सड़क को किया जाएगा। पर इन सब चीज़ों में संघर्ष बहुत बड़ा है। हमारा परिवार भी कभी कभी डॉक्टर साहब को, मेरे पिताजी को ये बोल दिया करता था कि आप अपने प्रयास बंद करें। अब लंबा समय हो गया है, पर वो प्रयास करते रहे। और मेरा यही आपसे, बाकी सब लोगों से अनुरोध है कि शहीद के लिए जब आप जितना कर सकें वो ना काफ़ी है। शहीद अपनी जान ही नहीं देता, पूरे परिवार की, अपने क्षेत्र का संपूर्ण सम्मान देता है। हम आज इतने समय के बाद, आप मुझसे मिलने आए, मैं पिछले 5 साल से एक मेडिकल फील्ड में हूँ, पर आप आज मुझसे मिलने आए हैं क्योंकि मैं उनका पौत्र हूँ। तो इससे ज़्यादा सम्मान जो 50 साल बाद हमें मिल रहा है, और क्या मिलता है एक शहीद से। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो अब जो उनको सम्मान मिला है, वीर चक्र से सम्मानित हुए हैं, अब आगे जो उनका जो जीवन है वो कहाँ शादी हुई उनकी, और उनके कितने लड़के थे? उनकी शादी जयपुर में हुई थी, और उनका एक ही बेटा है जिसका जंगजीत नाम रखा था परिवार ने। और बेटा भी उस समय मात्र 14-15 दिन का ही था, और मात्र उन्हें एक टेलीग्राम के थ्रू ये सूचना मिली थी कि मेरे घर में एक बेटा हुआ है जी। बेटे की उम्र बहुत कम थी, हमारी दादी की उम्र बहुत कम थी, तो पारिवारिक निर्णय पे वो उधर है, और अपना एक गैस एजेंसी सरकार द्वारा दी गई तो जिसको बेटा संचालित कर रहा है जी। तो अब जैसा आपको सम्मान मिल गया है, अब तो आप क्या चाहते हैं? उनके एवेज में सम्मान तो मिल गया, अब आप क्या चाहते हैं? क्या इस तरह के नवयुवक आगे निकल कर आएँ कि देख सकें हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, महान शख्सियत पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगे कि मुझे करना चाहिए। तो आप उन लोगों को, जो युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए,
मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मान सम्मान दिया है उसके लिए तो हम शुक्रगुज़ार हैं ही, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे युवाओं तक ये जानकारी मिले, है ना। मैं देखता हूँ किसी ने, मुझे जानकारी नहीं है, मैंने अपने सोशल साइट्स पे भी और उन पे भी मैंने लगाई है, एक वीडियो किसी ने उनके बारे में बनाई थी, एक सॉन्ग बना करके बनाई थी। हमारी सबसे बड़ी बात तो ये रह गई कि हम इतने बड़े शहीद को अपने अपने समाज में नहीं पहुंचा पाए, क्षेत्र में तो बहुत दूर की बात है, तो अपने समाज में पहुंचाएं, युवा उससे प्रेरित हों। और जो युवा आर्मी में जाना चाहता है, किसी कारणवश वो नहीं जा पा रहा है, किसी खेल में आगे बढ़ना चाहता है, किसी कारणवश नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये शहीद कैप्टन मदन पाल का परिवार आपसे वादा करता है कि आप हमसे संपर्क करें, मेहनत करें। हम शहीद के स्पॉन्सरशिप के नाम से हम एक स्पॉन्सरशिप चलाएंगे जो बच्चों को आगे बढ़ने की मदद करेगी। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि कोई आपको लगता हो कहीं एजुकेशन फैसिलिटी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, तो हम प्रयास करेंगे। जी। अच्छा, जब युद्ध हो रहा था 1971 में, तो क्या उस टाइम क्या घटना घटी होगी? हाँ, पूरा एक, पहले क्या था, मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री नहीं थे उससे पहले कभी किसी सैनिक की, किसी आर्मी ऑफिसर की डेड बॉडीज़ घर नहीं आती थी। वो कैसे घटनाक्रम हुआ या उनके कुछ पत्र लिखे हुए रखे हैं तो वो, और एक उनका बक्सा वही पहुंचाया जाता था, वही हमारे परिवार को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ मिला था। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, पर मैं आपको कुछ अंतिम चीज़ें बताता हूँ कि युद्ध के दौरान वो शहीद नहीं हुए, युद्ध हम जीत चुके थे। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे परिवार का दुर्भाग्य है कि युद्ध जीतने के बाद वो अपने फाइटर प्लेन से अपने को पायलट मैथ्यू के साथ राउंड अप पर गए थे। उस राउंड अप पे उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान ने फिर से रात पे 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिस पे उन्होंने फायर किया, उन्हें नष्ट किया, और वही फिर दोहराऊंगा कि दुर्भाग्यवश वो एक बुलेट उनकी छाती में आकर के, क्योंकि पहले प्लेन बंद नहीं होते थे, तो वो जो विंडो थी उससे उनकी छाती में आकर लग गई। वो जो गोली लगी वो नीचे से आकर लगी? हाँ, वो नीचे से आकर के उनकी छाती में लगी। उन्होंने वहाँ जो अतिक्रमण उनके द्वारा हुआ था उसको नष्ट किया। उनके साथ उनका पायलट था, को पायलट, पायलट मैथ्यू, उसकी जान को बचाते हुए, अपना फाइटर प्लेन बचाते हुए रनवे पर वापस सही सलामत उतार लिया। और उनके लास्ट वर्ड जब बेल्ट खुली तो ये थे कि आखिरकार युद्ध जीतने के बाद सुअरों ने जान ले ली। तो ये वर्ड्स उनके लिखे हुए थे। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जंग भी जीत चुके थे, हम वापस भी आ चुके थे, और उनके को पायलट भी ठीक थे। और ये है कि ये भी कह सकते हैं कि हमारे परिवार के नसीब में ये शहादत लिखी थी कि आज हम उनके नाम से जाने जाते हैं। हमें गर्व है, हमें फ़क्र है कि हम उनके पौत्र हैं, उनका खून है। तो ये भावुकता के पल हैं, कोशिश करेंगे कि उनके नाम को आगे बढ़ा सकें। जी जी, आप भावुक हो गए हैं। और मतलब जब कोई भी परिवार का अगर कोई नॉर्मल सदस्य भी चला जाता है, चाहे वो बेटा हो, बाप हो, दादी हो, तो सबके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है, ऐसी घटना घट जाती है जिसको वो बयां नहीं कर पाता। उस समय तो खासकर बयां नहीं कर पाता, लेकिन जब एक परिवार का ऐसा एजुकेटेड बहादुर नौजवान चला जाए, वो भी 27 साल की उम्र में, उस परिवार पर उस समय क्या बीती होगी। उस समय डेड बॉडियाँ घर नहीं आती थी, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी जो हौसला था, गोली लगने के बाद भी जो हौसला था, वो टूटा नहीं, लेकिन सांसें टूट गई। और क्षेत्र का नाम आज, मैं कहूँगा ये दुर्भाग्य हमारा भी है कि उस समय किसी ने इस आवाज़ को बुलंद नहीं किया। लेकिन हमने आपसे वादा कर रखा है, धरातल पर जाएंगे और खोद खोद कर मोतियों को लेकर आएंगे। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। आज तक मैंने भी उनके बारे में काफ़ी पढ़ा, जो जितना भी मिल सका। क्षेत्र में गया, आज मैं गांव में भी गया, स्कूल में भी मैंने देखा, स्टेडियम भी उनके नाम पर है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, जब मैं रोड पर मतलब जो लिंक रोड है आपके गांव का, उस पर कोई ख़ास उनके बारे में नहीं लिखा हुआ है, बस छोटा सा नाम दे दिया, शहीद मदन पाल मार्ग, कैप्टन थे, इतना बड़ा नाम है, छोटा सा इतने में क्यों समेट दिया गया? बताना चाहिए था, कैप्टन है, पूरा लाइन, लंबी लाइन होनी चाहिए थी। क्या कोई राजनीतिक कारण रहे होंगे इसके पीछे? हो सकते हैं कोई राजनीतिक कारण रहे हों,
पर मैं प्रयास करूँगा, निरंतर प्रयास जारी रहेगा। प्रदेश की सरकार से भी प्रयास जारी रहेगा, जो क्षेत्र के राजनीतिक लोग हैं उनसे भी प्रयास जारी रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग प्रयास करके उनके नाम को और बढ़ाएंगे और वो करेंगे। मैंने कहा, आप कह रहे हैं छोटा, पर हमारे परिवार के लिए वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसे होने में 49 साल लगे। जी जी जी। इस सम्मान को मिलने में 49 साल लगे हैं। वो इतना सा बोर्ड हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। और वो तो स्टेडियम खैर एमएलसी साहब की, जो आज वर्तमान में एमएलसी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी की देन है कि उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने एक स्टेडियम की घोषणा कर दी थी। वहाँ भी दुर्भाग्य रहा कि उसके बाद वो कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए, तो वो चीज़ों को उतना बढ़ावा नहीं मिल पाया। अपनी ओर से भी प्रयास करेंगे। हमने अपनी ओर से भी प्रयास किया है कि जो जूनियर हाई स्कूल उनके नाम से बना है, हमने उसमें 6 अभी पिछली पुण्यतिथि पर 6 मॉडर्न हमने लड़के लड़कियों के वॉशरूम बना करके दिए थे, ताकि हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से परिवार भी बहुत मजबूत है। सभी लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और आप सभी लोग, बाकी सभी क्षेत्र जैसी जैसी प्रेरणा देते रहेंगे, कार्य करेंगे। जी। तुमने खींची है टेढ़ी लकीर, चलना हमें भी आता है। अगर तुम हो इस खेल के खिलाड़ी तो कुछ हुनर हमें भी आता है। यही शब्द हमें ताकत देते हैं, और हमारे महापुरुष हमें ताकत देते हैं लड़ने की, आगे बढ़ने की। और इस कड़ी में हमें एक और ये जो एक सूचना मिली है झकझोर देने वाली, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर पाया, लेकिन 49 साल के बाद उस लड़ाई को, जैसे वो जंग जीती थी, परिवार के लिए भी एक जंग जीत ली गई है। और काफ़ी मतलब खुश भी हैं और कहीं ना कहीं निराश भी हैं कि इतना समय लग गया। 50 साल के लगभग का समय, 50 साल की उम्र लगभग अब रह गई है। आने वाली नस्लें तो 50 साल भी न जी पाएँ शायद, ऐसा लग रहा है, क्योंकि खाने पीने नहीं रहे हैं। लेकिन उस समय 27 साल की उम्र में जो रगों में जो खून दौड़ रहा था, जो कलशान घराने का, चौहान परिवार का जो खून था, उसने दोनों चौकियों को नष्ट कर दिया जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने कब्जा किया था। तो हम आपसे वादा करते हैं ऐसी खबरें लगातार आप तक भेजते रहेंगे। उनके लास्ट उसमें ये मेंशन है कि उन्होंने 40 टैंकों को अकेले तबाह किया था। ये रिटर्न है। जब उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया, तब भी ये अनाउंसमेंट, जो आज आप लोग, हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं, तब भी ये अनाउंसमेंट था कि ये वो को पायलट थे, वो पायलट थे जिन्होंने अपनी फ़्लाइट के दौरान लगभग 40 से ज़्यादा टैंकों को तबाह किया था। तो ये अपने आप में वीरता का, शौर्य का परिचय है, और सभी शहीदों को नमन है, हमारा सलाम है। आज वैसे भी शौर्य दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, तो हमें पता नहीं होता कि हमें यहाँ ठीक ठाक बैठने के लिए किसी के परिवार ने कितना कुछ खोया है। तो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब अलग चीज़ है। जिसका गया है अंदाज़ा सिर्फ उसको है। जी जी। एक आपको सुनते सुनते मुझे एक चीज़ याद आ गई। कुछ नहीं रहता कहीं पर, कुछ नहीं रहता कहीं पर वीरानियाँ रह जाती हैं। तू तो नहीं रहा, पर तेरी कहानियाँ रह जाती हैं। जी जी। चलो ठीक है, कैप्टन साहब के लिए हम भी कुछ बता देते हैं। ये जो चीज़ें आपने सुनी हैं भाई साहब से, बस मैं इससे आगे शायद नहीं, मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो दुख मुझे भी है, और मैं भी उस कलसान घराने से तो हुई हूँ, खासकर उस खाप से तो हुई। तो अब शब्द नहीं है मेरे पास। बाकी ऐसी वीडियो आप तक लाते रहेंगे, लगातार जुड़े रहिएगा आप भी गांव गवांड के साथ। शब्द नहीं है, बहुत कुछ कहना चाह रहा था मैं। धन्यवाद आप सभी का, जो आपने पूरी वीडियो देखिएगा, बस शेयर ज़रूर कीजिएगा।